ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 153 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4था अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। निराशीर्यसित आत्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान् आपनोति किलम विषम। अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के कार्य सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। 4.20 में भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति के कर्म करते हुए भी कर्म नियम के परे रहने के बारे में वर्णन किया था। तो अर्जुन का संदेह 4.20 को सुनकर यह आया कि भयानक युद्ध के पाप से कैसे बचा जा सकता है। आप उस कर्म की स्थिति को तो वर्णन कर रहे हैं कि हम पूर्ण ज्ञान में स्थित रहकर किस प्रकार कर्मों के फल से वंचित रह सकें, कर्मों के बंधन से बच सकें। परंतु ऐसे कुरुक्षेत्र जैसे भयंकर युद्ध में जिसमें प्रवृत्त होने का अर्थ है अनेक जीवों की हत्या करना, अनेक जीवों का संहार करना, भला उस पाप कर्मों से कैसे बचा जा सकता है? उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। भला युद्ध क्षेत्र में कोई संयमित मन से कार्य कर सकता है? संयम में रह सकता है? अपने आप को आपा खो बैठते हैं। हम तो किसी एक व्यक्ति के साथ युद्ध होता है तो अपना आपा खो बैठते हैं, क्रोध में आते तब क्या बोल रहे स्वयं को भी पता नहीं चलता है। और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संयमित है वह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रहकर भी ऐसे अनेक योद्धाओं का संहार करते हुए भी संयमित रहता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। मैं इसका मालिक हूं, इस स्वामित्व के दावे को त्याग देता है, किसी भी के ऊपर अपना अधिकार नहीं बताता है। हर एक वस्तु श्री कृष्ण की है, भगवान द्वारा प्रदत्त है और उन्हीं की सेवा में हमें उसे लगाना है। केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। प्रश्न उठ सकता है कि सारे स्वामित्व को त्याग दिया जाए और किसी प्रकार का जीवन में कोई कर्म फल की आशा नहीं रखनी है तो फिर जीवन ही क्यों जिया जाए? जीवन कार्य क्यों किया जाए? जीवन में अनेक प्रकार के कार्य क्यों करें? तो भगवान कह रहे हैं कि जीवन निर्वाहन के लिए इस शरीर को मात्र सचेत बनाए रखने के लिए ही कर्म करना है। शरीर के निर्वाहन के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम कीजिए, शरीर स्वस्थ बना रहे ताकि आप साधना कर सकें। अनेक प्रकार के अच्छे भोजन कीजिए ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। अनेक प्रकार के अच्छे वस्त्र पहनिए ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे, शुद्ध दिखे और आप इस शरीर के माध्यम से भी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य करेगा वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा, मात्र वो अकर्म ही करेगा हर एक स्थिति में। आज की चर्चा के विषय निराशी यत्सित आत्मा शब्द की व्याख्या, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शब्दों की व्याख्या, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने का महत्व, न आपनोति किलम विषम शब्दों की व्याख्या। तो सर्वप्रथम है निराशित यत्सित आत्मा, ऐसा व्यक्ति जो निआसी तथा जीते हुए सित वाला है। निराशी यत्सित का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है। आज हम दूसरों के ऊपर अनेक प्रकार के विजय प्राप्त करना चाहते हैं परंतु अंदर के शत्रुओं को कोई नहीं जीत पाता। अरे भक्तों, सिकंदर का दृष्टांत आता है कि वो अनेक देशों को जीतता हुआ ग्रीस से निकला था, भारत देश तक पहुंच गया, कई मील जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, परंतु स्वयं के अंदर बैठे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक दिन की बात, वृंदावन में बैठा था। वृंदावन क्षेत्र में जब वो पहुंचा, वहां पर एक साधु रहते थे निकट में। उसने हर एक व्यक्ति उसकी उपस्थिति में उसको सामने जाकर झुक रहे थे, परंतु साधु अपनी कुटिया से बाहर नहीं आए। तब किसी के साथ संदेश भेजा कि उस साधु से कहो कि सिकंदर है वो यहाँ पे आया हुआ है और सिकंदर के मिलने आओ, उसके सामने अपनी हाजिरी दो। तब संत जाने से मना कर दिया। सिकंदर क्रोधित हो गया, बोले मेरे राज्य में रहकर मेरे सामने आने से मना कर रहा है, कौन है ऐसा
दोबारा सैनिकों को भेजा, परंतु संत ने एक बार और आने से मना कर दिया। अगर उसे मिलना है तो मेरे पास आ जाओ, उससे सिकंदर से कहो। सिकंदर आग बबूला होता हुआ उसके पास साधु के पास गए। बोले कुटिया से तो कम से कम बाहर आओ। बोले कुटिया से बाहर नहीं आऊँगा। एक गरीब संत की कुटिया के अंदर जब प्रवेश किया, उस साधु के सामने जब जैसे ही सिकंदर पहुंचा, सिकंदर से उस साधु ने कहा, आओ मेरे दास के दास आओ। उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसने अनेक राज्यों को जीतता आया हुआ आया, और एक साधारण सा फकीर बैठा हुआ कहता है कि आओ मेरे दास के दास आओ। दास भी नहीं कहा, दास के दास। सिकंदर विस्मित हो गया। बोले उसे जरा भी भय नहीं है और मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रख रहा है कि आओ मेरे दास के दास आओ। बोले मैं तुम्हारा दास का दास कैसे हुआ भला? उसके सिकंदर थोड़ा बुद्धिमान था तभी तो इतना जीतता हुआ आया था। जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कोई तो इसके बात में रहस्य है। तुरंत साधु के समक्ष जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कहा कि मुझे इसका रहस्य से बताओ कि मैं दास के दास कैसे हुआ। तब उस साधु ने कहा कि मैंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। मैं किसी भी अवस्था में क्रोधित नहीं होता, और तुम तो क्रोध के अंदर में आ गए, क्रोध के वश में आ गए। तो क्रोध मेरा दास, तुम क्रोध के दास हुए कि नहीं मेरे दास के दास? सिकंदर था, वो समझ गया। वहां से साधु को प्रणाम करते हुए निकल गया। भक्तों, समझने वाली बात है कि इस पृथ्वी पर कितना ही आप विजय प्राप्त कर लो, परंतु जब तक अंदर के अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तब तक जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। जो आशाओं से परे जा चुका है, निराशी अर्थात जो आशाओं से परे जा चुका है, और यत्सित आत्मा अर्थात जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। हमारे स्वयं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें? यत्सित आत्मा का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यत का अर्थ है जीतना, सित का अर्थ है चेतना, और आत्मा का अर्थ है व्यक्ति। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने चित्त या अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जन्म के साथ ही व्यक्ति जद्दोजहद में लग जाता है। भक्तों, जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, अनेक प्रकार के जद्दोजहद में लग जाता है। ये करना, ऐसा करना, ये कार्य करना, ये कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 15.7 में कहते भी हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात बद्ध जीव के कारण वे सहो इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। व्यक्ति जन्म के साथ ही 500 इंद्रियों के द्वारा कर्म करना प्रारंभ कर देता है, और छठा मन भी उसमें सम्मिलित है। अर्थात हम अपनी इंद्रियों के वश में रहते हुए, छठा मन के वश में रहते हुए हम कर्म करते हैं, अर्थात बंधन में रहते हैं। हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, परंतु हमेशा उनके द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए विवश किए जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर ले, अपने अंदर के अनर्थों पर विजय प्राप्त कर ले, उसके बाद दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात आती है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी पर विजय प्राप्त करना, और जब युद्ध स्वयं के साथ छिड़ा हो तब स्थिति और गंभीर हो जाती है। भक्तों, मनुष्य जीवन की उपलब्धि है कि किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना, किसी के ऊपर फतह हासिल करना, परंतु जब युद्ध स्वयं के साथ छिड़ा हो तब स्थिति और गंभीर हो जाती है। भक्तों, दूसरों के साथ कंपेयर करने की बजाय, दूसरों के साथ तुलना करने की बजाय, दूसरों को पराजित करने का विचार लाने की बजाय हमें स्वयं के साथ युद्ध छेड़ना चाहिए। कल मैंने इतना प्रगति किया था, आज और इससे ज़्यादा करूँगा। कल यहाँ तक पहुँचा था, आज और पहुँचूंगा। दूसरे से मुकाबला करोगे, हो सकता है कि उसका कुछ उसकी कुछ सीमाएँ होगी, उससे आगे जाने के बाद तुम बैठ जाओगे। खरगोश और कछुए का दृष्टांत आता है भक्तों। खरगोश बहुत तेजी से भाग सकता था और कछुआ वो धीरे भाग रहा था। जब उसने कछुए के साथ रेस लगाई तो वो आलस्य के कारण बैठा रहा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। परंतु अगर वो स्वयं के साथ रेस लगाता कि कल मैं 1 मिनट में इतना भागा था, आज 1 मिनट में इतना भागूंगा, प्रतिदिन वो बढ़ाता जाएगा और जीवन में सफलता हासिल करता जाएगा, सफलता के शिखर को पार करता जाएगा। इसलिए जीवन में किसी और के साथ युद्ध करने की बजाय स्वयं के अंदर बैठे हुए अनर्थों के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़िए भक्तों। तब जीवन में सफलता है वो ध्रुव है, आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए हमेशा लालायित रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है, निम्न से लेकर ऊपर के स्तर तक, यहाँ तक कि कुत्ते भी आपस में झगड़ते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरों के साथ द्वंद्व कर रहा है, युद्ध कर रहा है। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली वो भी झगड़ा करते हैं,
कुत्तों का कोई इलाका है, उस इलाके में के बाजू में से होकर भी अगर कोई दूसरा कुत्ता घूमता हुआ प्रतीत होगा, तुरंत भौंकने लगता है, चिल्लाता है उसको कि मेरे एरिया में क्यों आया। आज मनुष्यों की भी यही स्थिति है। ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है, ये मेरा राज्य है, ये तुम्हारा राज्य है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। घर से प्रारंभ होकर राज्य से लेकर देश से लेकर अनेक प्रकार के विभाजन में बढ़ते जा रहे और तेरा और मेरा के अंदर युद्ध हो रहे हैं। आए दिन युद्ध होते जा रहे हैं। अभी कल भक्तों देख रहा था, एक स्थान पर ऐसा देश के अंदर ही घमासान युद्ध हो रहा है सेना और लोगों के बीच में। जिस सेना को नियुक्त किया गया था उस देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, लोग हैं वो अनेक प्रकार के टैक्स देकर, अनेक प्रकार का कर देकर उनको पगार देते थे सैनिकों को, ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। परंतु वही सेना उनके नागरिकों के ऊपर शोषण कर रही है, नागरिकों के ऊपर दबाव डालते हुए फायरिंग कर दी। 18 लोग उस दिन मारे गए परसों भक्तों। अभी आप कल्पना कर सकते हैं लोग हैं वो जीवन में किस उद्देश्य से, किस ध्येय से, किस अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो कुरुक्षेत्र के युद्ध पर प्रश्न उठाते हैं कि वहां पर युद्ध लड़ा गया, आज ऐसे अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। अरे कुरुक्षेत्र में तो धर्म का युद्ध लड़ा, अधर्म को पराजित करने के लिए, परंतु आज यहाँ पर तो असहाय नागरिकों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। उन्हें आवश्यकता है कि भगवत गीता रूपी ज्ञान प्रदान करके जीवन में दूसरों के ऊपर सेना है वो संरक्षण करने के लिए है, क्षत्रिय है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए है, अत्याचार करने के लिए नहीं। अगर आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तब प्रकृति आपके साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी कि आप कहीं के नहीं रहोगे भक्तों। आज हम देख भी रहे हैं कि अनेक जगह पर अनेक जो असहाय जीव हैं उनके ऊपर निर्मम तरीके से अपराध करने के कारण, अत्याचार करने के कारण प्रकृति रिएक्ट करती है भक्तों। प्रकृति का जब मार पड़ती है ना, कोई सांस नहीं रहता बचने का, कोई अवस्था नहीं रहती जहाँ से हम बचकर निकल पाएं। इसलिए प्रकृति से डरते हुए, हर एक जीव के प्रति संभाव रहते हुए अगर युद्ध छेड़ना है तो स्वयं के साथ युद्ध छेड़िए। जबकि भगवत गीता में भगवान ने कुरुक्षेत्र की स्थिति के बारे में एक बार भी बात नहीं की, बल्कि भगवान कह रहे थे कि स्वयं के साथ ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए। भक्तों आज आप देख रहे हैं कि अनेक लोग दूसरों के साथ युद्ध छेड़े हुए हैं, किस प्रकार जीवन में दूसरों को पराजित किया जाए। परंतु समझने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अध्याय में जब अर्जुन अनेक योद्धाओं का वर्णन कर रहे थे, श्री कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया। श्री कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा कि बाहरी स्थिति क्या है। कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल के बारे में कहीं भी भगवान ने कोई उल्लेख तक नहीं किया। भगवान प्रारंभ से ही अर्जुन को कहते रहे कि तुम्हारे अंदर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। मन के बारे में कहते रहे, अंदर के इंद्रियों के ऊपर अनेक प्रकार का वश करने के बारे में कहते रहे, अनेक प्रकार के अनर्थों को पराजित करने के बारे में शिक्षा देते रहे। और पूरी भगवत गीता जब कर्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, ध्यान के ऊपर, भक्ति के ऊपर प्रदान किया, तब अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विजय हो पाए। अरे इतनी गंभीर स्थिति थी, लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में सेना आई हुई थी। एक बार तो उल्लेख कर देते कि देखो सामने कितनी बड़ी सेना खड़ी है, पर कहीं भगवान ने उल्लेख नहीं किया। गीता के प्रथम अध्याय में जब दुर्योधन विरोधी पक्ष के योद्धाओं का वर्णन कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहीं भी उल्लेख नहीं किया। पर अर्जुन समझ गया कि अगर मुझे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। जब भगवत गीता के प्रारंभ से दुर्योधन है वो अपने समक्ष योद्धाओं के बारे में भीष्म पितामह के सामने वर्णन कर रहे थे। बोले इस विपक्षी सेना में दुर्योधन कह रहा था कि भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, अनेक प्रकार के योद्धाओं का बखान कर रहा था। कह रहा था कि भीम के द्वारा उनकी सेना पूर्ण रूप से संरक्षित होते हुए भी सीमित है, और अपने योद्धाओं का भी वर्णन कर रहा था। परंतु अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के मुख से उस कुरुक्षेत्र के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं सुना, तब अर्जुन समझ गए। बोले गड़बड़ तो मेरे अंदर ही है। अगर मैं युद्ध क्षेत्र से भागने का प्रयास कर रहा हूँ, बाहर ही लोग मेरे युद्ध से भागने का कोई कारण नहीं है, कारण अंदर ही है। अर्जुन बुद्धिमान थे, जल्दी समझ गए। आज आप और हम नहीं समझ पाते हैं। जीवन में थोड़ा सा कुछ संकट आता है, हम तुरंत दूसरे पर उंगली उठाते हैं। अर्जुन ने स्वयं के अंदर झांक कर देखा और तुरंत श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी।
कोई ज्यादा समय नहीं लगाया, प्रथम अध्याय से दूसरे अध्याय में आते ही 7वें श्लोक में अर्जुन ने समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुद्र चेतः यत्स्रह चात निश्चितम ब्रहुतन में शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं तुमको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मेरी शिष्यत्व स्वीकार कीजिए। मैं अपनी अज्ञानता के कारण, निर्बलता के कारण मेरे लिए करने योग्य क्या है मैं भूलता जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान देना प्रारंभ किया। अब तक अर्जुन अपने बारे में कह रहा था, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी तुरंत भगवान ने अपनी स्थिति को संभाला। आंतरिक शत्रु है संशय और इच्छाएं। हमारे अंदर अनेक प्रकार के आंतरिक शत्रु हैं। एक बार एक नरसिंह भगवान का भक्त था, वो नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे नरसिंह भगवान, मेरे अनेक प्रकार के शत्रुओं का संहार कर दो। ओम जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव। प्रहलादेश्वर जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमामयम। अनेक प्रकार के मंत्रों का जप कर रहा था। नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट हुए। नरसिंह भगवान के नाखूनों वाले हाथ आगे बढ़ने लगे। जब उस भक्त ने देखा कि भगवान नरसिंह के हाथ है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भयभीत हो गया। भगवान से कहने लगा, मैंने अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए आपको आह्वान किया था, आपके हाथ तो मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि अरे तुम्हारे शत्रु कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। तुम्हारे अंदर के जो शत्रु हैं वही वास्तविक तुम्हारे शत्रु हैं। भक्तों, नरसिंह भगवान, नरसिंह पुराण में इसका उल्लेख आता है। इस बात को समझकर, हमारे अंदर के शत्रुओं को जानकर हमें तो इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करना होगा। अंदर के शत्रु कौन है? संशय और इच्छाएं। पहला है संशय और दूसरा है इच्छाएं। अनेक प्रकार के असमंजस में पड़ जाते हैं। हम संशय करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा इच्छाएं। संशय भविष्य के बारे में चिंता करना। भविष्य के बारे में जो अत्यधिक चिंता करता है वो जीवन में हमेशा दुखी रहता है अनेक प्रकार की चिंताओं से। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लास में प्रथम आ रहा है, क्लास में प्रथम आ रहा है, फिर भी चिंतित रहता है, अगले साल प्रथम आऊँगा कि नहीं, अगले साल भी आ गया और अगले साल आऊँगा कि नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वापस वो चिंता में रहता है, और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है वापस अगले क्लास की तैयारी करने में लग जाता है कि चिंता में कि मेरा अगले बार क्या होगा। हर बार प्रथम आ रहा हूँ, अगली बार मैंने कम मार्क्स ला लिए तो मेरा क्या होगा। तो वो जीवन में चिंता है वो व्यक्ति को तिनका हमेशा है वो जलाई जाती है। सीता है वो व्यक्ति में जीवन में एक बार जलाती है, परंतु चिंता है वो जीवन भर तिनका जलाती है, और इस प्रकार वो हमेशा दुख में ही रहता है। भगवान ने अर्जुन को यह नहीं बताया कि शस्त्र कैसे चलाना है, बल्कि वो शस्त्र दिए जिससे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाए। अर्जुन ने 1.46 से 18.78 तक तैयार किया। भविष्य के बारे में तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। अर्जुन ने 1.46 में तो हथियार त्याग दिए थे, यहाँ तक कि जो गांडीव था उसको रख दिया, तुनीर में से बाण भी रख दिया, परंतु जब भगवत गीता को सुना 1.46 से लेकर 18.78 तक उन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त किया, तैयारी करा, तब जाकर वो युद्ध में विजय हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने किसी बाहरी विरोधी के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया, शस्त्र के बारे में भी ज्ञान नहीं दिया कि ये शस्त्र चलाओ, ये शस्त्र चलाओ, ये शस्त्र चलाओ, नहीं। उन्होंने अंदर के ज्ञान को बताया कि आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए, तब जाकर अर्जुन है वो युद्ध में विजय हुआ। दूसरा है इच्छाएं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो आशाएं और बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं हमारी आशाएं और बढ़ती जाती है भक्तों। कहीं भी आप देखिए जहाँ से स्वतः हमारी इच्छाएं पूर्ण होती जाएगी, हमारी आशाएं वहाँ से और ज़्यादा प्राप्त करने की बढ़ती जाएगी, और ये जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुख का कारण बनती है। इच्छाएं और आकांक्षाएं रखें पर सही रखें जो भगवत प्रेम प्रदान कर सके। इच्छा और आकांक्षा रखनी चाहिए परंतु सही दिशा में रखनी चाहिए, वहाँ से हमें दुख नहीं सुख प्राप्त हो, भगवान के प्रति प्रेम भाव पैदा हो।
ध्रुव महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। ध्रुव महाराज इस इच्छा से भगवान की भक्ति करने के लिए निकले थे कि मैं अपने पिता उत्तानपाद के पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके भगवान को प्रकट तक कर दिया, परंतु जैसे ही भगवान को समक्ष देखा वो अपने द्वारा की गई तपस्या के ऊपर पश्चाताप करने लगे। बोले मेरे सामने हीरा खड़ा और मैं कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान ने कहा बोलो ध्रुव क्या चाहिए? तब कहने लगा मुझे कुछ नहीं है चाहिए, मात्र आपके दर्शन हो गए, मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो ये है सही दृष्टिकोण। भले आप प्रार्थना कर रहे थे परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी इच्छाएं कुछ और थी, परंतु जैसे ही भगवान को देखा तुरंत उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं मुझे राज्य चाहिए, मुझे अनेक प्रकार के जीवन में ये फल चाहिए, नहीं मुझे आपके शरणों की सेवा चाहिए। हालांकि भगवान ने फिर भी राज्य दिया जिसे 37,000 साल तक ध्रुव महाराज ने इस धरा पर राज करते हुए बिताए, परंतु भगवान के समक्ष ध्रुव महाराज की इच्छा परिवर्तित हो गई थी। यत सिद्ध आत्मा मत सिद्ध आत्मा, अर्थात यत सिद्ध आत्मा है और मत सिद्ध आत्मा, जिसका सिद्ध श्री कृष्ण में लगा हुआ है वह है मत सिद्ध आत्मा। भगवान कहते हैं कि यत सिद्ध आत्मा से मत सिद्ध आत्मा की तरफ हमें बढ़ना होगा। जो स्वयं के जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने की बजाय मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे अंदर अपने चित्त को लगाओ, अपने मन को मेरे अंदर लगाओ। त्यक्ता सर्व परिग्रह, अर्थात अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देना, अपने स्वामित्व के सारे स्वामित्व के भाव को त्याग देना कि यहाँ पे जो भी वस्तु प्राप्त हो रही है भगवान की है और भगवान की सेवा में लगाना है। जो भगवान को भोग लगाए बिना स्वीकार करता है वह चोर है। भक्तों चोर की परिभाषा क्या? एक बार सिकंदर है वो जब युद्ध करता हुआ भारत क्षेत्र में आया, भारत के किसी राज्य में रुका हुआ था, उसके तंबू में घुसकर किसी चोर को पता नहीं था ये सिकंदर का टेंट हाउस है, उसके अंदर प्रवेश करके चोरी करने का प्रयास करने लगा। सैनिकों ने उस चोर को पकड़ लिया और राजा सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया। तब सिकंदर ने कहा कि इसे मृत्युदंड दे दो। उसको पता नहीं है किसके टेंट पे आकर वो चोरी करने आया था। तो वो चोर ने कहा कि अरे अंतिम इच्छा तो कम से कम पूछ लो, हर लोग अंतिम इच्छा पूछते हैं, भगवान भी पूछते हैं, तुम अंतिम इच्छा तो पूछ लो, मेरी डायरेक्ट मृत्यु घाट तक, मृत्यु के दरवाजे पर भेज रहे हो, मेरा गुनाह क्या है? बोले चोरी करने के लिए आया था, ऊपर से पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। बोले मैंने क्या चोरी किया? बोले मैं हमारे टेंट हाउस में घुसकर तूने चोरी करने का प्रयास किया। तो उसने सिकंदर के सामने प्रश्न रखा कि आपके हिसाब से या इस सृष्टि के हिसाब से चोरी की परिभाषा क्या है? सिकंदर ने बड़े उतावले में आकर कहा कि जो कोई व्यक्ति दूसरे की वस्तु को बिना सामने वाले व्यक्ति को पूछकर हड़पने का प्रयास करे, उसे अधिकार में लेने का प्रयास करे, वह है चोरी। उस व्यक्ति ने कहा, हंसने लगा जोर से ताली बजाकर कि वाह बड़ी अच्छी परिभाषा बताई। अगर यही चोरी की परिभाषा है, यही चोर की परिभाषा है, तो अगर मुझे मृत्युदंड दिया जा रहा है, आपको तो कई बार मृत्युदंड देना होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आए दिन दूसरों की जमीन को हड़पते जा रहे हैं। क्या तुमने कभी सामने वाले को पूछा कि मैं तुम्हारी जमीन लेने जा रहा हूं, मैं लूं क्या? आज्ञा ली तुमने? तुम भी तो वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। मैं तो कुछ मात्रा में कर रहा हूं, तुम तो लोगों के सामने अनेक प्रकार के जीवों को मारते हुए जबरदस्ती हर एक की वस्तु ले रहे हो। तुम तो मेरे से भी बड़े चोर हुए। उस चोर की ये बात सुनकर सिकंदर है उसका हृदय परिवर्तित हो गया। भक्तों वो समझ गया कि हाँ मैं भी चोर हूं। आज आप और हम भी अगर बिना किसी प्रार्थना के भगवान को भोग अर्पण किए कोई वस्तु उपयोग में ले रहे हैं तो हम भी चोर हैं। दूसरे की वस्तु को शक्ति के बल पर अंगीकार करना ये भी चोरी है। इस बात को जानकर अपने जीवन में परिवर्तित लाने का प्रयास कीजिए भक्तों। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो भगवान की सेवा के लिए ही कोई भी कार्य करता है, अपनी निजी इच्छा कोई नहीं रखता है। कभी कभी क्रूर स्वामी अपनी अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती। कभी कभी क्रूर स्वामी होता है वो बेवजह अपने ऊपर आश्रित पशुओं को मारता है, परंतु पशु कभी उसका विरोध नहीं करता, हम मात्र सहन करता है। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो
ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए मारे कृष्ण यहाँ राखे कृष्ण, जो भी करे कृष्ण के ऊपर आश्रित रहते हैं। हालांकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कभी मारते नहीं, कभी दंड नहीं देते हैं, परंतु फिर भी किसी भी अवस्था में भक्त है वो पूर्ण रूप से भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में हमने समझा कि किस प्रकार हमें अपने आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को सीख जाएगा वह अर्जुन की भांति अपने पर विजय प्राप्त करने के उपरांत इस दुनिया की किसी भी ताकत से पराजित नहीं होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम